हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं उत्तम सिंह। टुडे आई हैव कम टू टीच यू ए न्यू टाइप ऑफ सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भूतकाल कार्य जारी होने का बोध इसमें वाक्य में होता हो, वो उस टाइप की टेंस। ये टाइप 1 एफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, साधारण वाक्य, निश्चित अथवा अनिश्चित समय का सूचक। ठीक है, सर्टेन और अनसर्टेन वाले वाक्य। ठीक है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, विशेष बता रहे हैं कि निश्चित अथवा अनिश्चित समय के साथ कार्य के जारी रहने का बोध होता है इन वाक्यों में। ठीक है, वाक्य में एक कार्य होने के वाले वाक्य तथा कुछ वाक्यों में दो कार्य एक साथ होने का बोध होने वाले वाक्य। ठीक है, तो जिसमें एक कार्य होता है, लाइक दिस सेंटेंस, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो ये these sentences are to be translated like this: I had been reading for 2 hours। और जिसमें डबल एक्शंस होता है वो इस तरह से वाक्य बनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें पुलिस के आने से पहले डाकू ग्रामवासियों को लूट रहे थे। तो नाउ यू आर लुकिंग हियर, देयर आर 2 sentences, one is principal clause, other is subordinate clause। principal clause मुख्य वाक्य होता है, डाकू ग्रामवासियों को लूट रहे थे। इसके डिपेंडेंट वाक्य यह है कि पुलिस के आने से पहले। ठीक है, तो principal clause को हम पहले लगाएंगे और subordinate clause को हम बाद में ले जाएंगे। ठीक है, तो उसका बनाने का तरीका अलग है। देयर इज ए सेपरेट सिस्टम ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहले आई विल टेल यू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, पहचान इसकी। ठीक है, कि ये वाक्य निश्चित और अनिश्चित समय के साथ, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे से समाप्त होते हैं, लाइक दिस। जैसे आई एम पुटिंग एन एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। नाउ प्लीज डू माइंड इट दैट आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यानी हैड बीन विल बी यूज सच टाइप ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, अच्छा, तो इसका रूल हो गया साधारण से वाक्यों का, ये रूल है दिस वन। ठीक है, अब डायग्राम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। व्हेन द टाइम इज श्योर एंड सर्टेन, तो सिंस विल बी यूज्ड। इफ द टाइम इज अनसर्टेन, द फॉर विल बी यूज्ड, प्लस टाइम and plus etc. rest portion of the sentences. So I will translate this type of the sentences like this. Okay, and when you will see the 2 functions are being done in a one sentence, तो सबसे पहले I'll take up the principal clause, okay, in beginning of the sentences, and last of the sentence we will take up the subordinate clause like this. The principal clause will be translated in past perfect tense with as had been. Okay, in past perfect tense like that. Okay, and the rest portion of the subordinate clause will be translated in past indefinite tense, beginning with subject and plus verb की second form plus object plus etc. While the simple sentence will be translated like this: subject plus had been, okay, as beginning with verb first form as well as with ing plus object plus since या for ये। अच्छा, note, in had been will be used and adding ing in the verb after that object plus etc. ठीक है,
whether the subject is singular number or plural number, and the time and sense of form. Okay, I am putting some examples like this. एग्जाम्पल है पहला कि वह 1980 से उससे प्यार कर रही थी. शी हैड बीन लविंग हिम सिंस 1980. नेक्स्ट, वह 2 वर्ष से पुस्तक लिख रहा था. तो ही हैड बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 years. Now you are seeing here there is a difference between both of the sentences. In the first sentence I used the word since because the time is certain. That's why I use the word since. Or number 2, in the number 2 sentence, this time is not certain. Okay, it is time is uncertain. That's why I used the word for. He had been writing a book for 2 years. Now third example, वे 3 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे थे. They had been working hard for 3 years. Okay, then सप्ताह अथवा साल, ये these are words always will be taken up in the uncertain time. When the date, fixed date, like 15 अगस्त या 26 जनवरी या 2 अक्टूबर या whatsoever is there, when the time is fixed, ठीक है ना, तो these sentence will be taken up in the certain time. ठीक है, तो then I will use the word for since. So now I am here putting these sentences bearing with 2 actions in a sentence like this. Okay, तो उसके एग्जाम्पल हम आपको इस तरीके से समझा रहे हैं. इस तरह के वाक्यों के ये वाक्य हैं. नाउ लिसन देम वेरी केयरफुली. जैसे उसके आने से पहले मैं अपना पाठ याद कर रहा था. एक्चुअली यू आर लुकिंग हियर दैट 2 functions is given here. उसके एक तो आने से पहले आना, दूसरा याद करना. देयर आर 2 functions are showing in this sentence. तो इसकी ट्रांसलेशन सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज की सबसे आगे, उसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज की ट्रांसलेशन की जाएगी लाइक दिस. उसके आने से पहले मैं अपना पाठ याद कर रहा था. तो एक्चुअली दिस इज दी प्रिंसिपल क्लॉज. मैं अपना पाठ याद कर रहा था. तो आई विल ट्रांसलेट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस सेंटेंस. तो आई हैड बीन लर्निंग माई लेसन. ओके, उसके आने से पहले. ठीक है, तो इसको हम फिर आगे कोऑर्डिनेट शब्द जो जोड़ देंगे बिफोर ही अराइव्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. ठीक है, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस बना हुआ है. ठीक है ना, और ये पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है ये. ठीक है, तो टाइम शोइंग के लिए ये शब्द आते हैं सिंस या फॉर सर्टेन के लिए, बिफोर अथवा टेल और ऑलरेडी एक्सेट्रा. इस तरह के बाकी जो हैं शब्द आगे जोड़े जाते हैं. तो ये हैं. दूसरा एग्जाम्पल आई एम पुटिंग हियर. अदर एग्जाम्पल, मेरे घर पहुंचने से पहले सूर्य निकल रहा था. द सन हैड बीन राइजिंग बिफोर आई रीच्ड माई होम. थर्ड एग्जाम्पल, तुम्हारे घर आने से तक वे वहाँ बैठा रहा था. ही हैड बीन सिटिंग देयर टिल you came house. Okay, here the word till I have used because ये भी टाइम शोइंग वर्ड है till. ठीक है, till, until अथवा ऑलरेडी अथवा सिंस या फॉर या बिफोर, these all are टाइम शोइंग. ठीक है, तो I have completed now. So nice of you. Thank you. I will meet you again. Hello dear. Good morning please. Today I have come to teach you past perfect continuous tense. भूतकाल कार्यबोधक
नॉट के साथ, वियरिंग विद नॉट। ओके, लेसन 8 टाइप 2, इन नेगेटिव सेंटेंसेस लाइक दिस, नहीं अथवा नकारात्मक वाक्य जो समय सूचक सर्टेन और अनसर्टेन, निश्चित और अनिश्चित के साथ दिए होते हैं, ये वाक्य हैं। विशेष ये वाक्य साधारण वाक्यों की तरह से ही बनते हैं, अंतर सिर्फ नॉट का प्रयोग का है। ओके, इनके ये वाक्य जो है इस तरह बनते हैं, नॉट को हेड के बाद तथा बीन के पहले, लाइक दिस, यानी हेड बीन के बीच में नॉट आएगा, हेड बीन रखते हैं, राइट। पहचान इसकी है, निश्चित अथवा अनिश्चित, सर्टेन और अनसर्टेन समय की आवृत्ति के साथ नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, इनकी पहचान है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है। ठीक है, दीज सेंटेंसेस आर ट्रांसलेटेड लाइक दिस एज वेल एज विद सर्टेन और अनसर्टेन टाइम। ठीक है, विद शोइंग द नहीं, नॉट, बिकॉज द सच टाइप ऑफ द सेंटेंसेस आर नेगेटिव, तो नहीं का प्रयोग भी करेंगे इसमें। ठीक है, नोट है, हेड विल बी यूज्ड इन द सेंटेंस विद द सब्जेक्ट वेदर इट इज सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, राइट। देन नॉट, आफ्टर दैट बीन with verb first form bearing with ing, then object since और for, ठीक है, for time indication। ठीक है, had तथा been के बीच में not का प्रयोग करेंगे, फिर verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा करके, since या for लगा करके वाक्य बनाएंगे। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बनता है। इसका रूलिंग है ये कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक अप सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ द टाइम इज कन्फर्म। ओके, देन सिंस और अनसर्टेन के लिए फॉर आएगा। ओके, व्हेन द टाइम इज सर्टेन, निश्चित है तो सिंस, और अनसर्टेन है, अनिश्चित है तो फॉर आएगा, प्लस टाइम शोइंग व्हाटसोएवर इज देयर, टाइम प्लस एटसेट्रा, रेस्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, आई एम पुटिंग सम एग्जांपल्स, यू प्लीज लुक एट हियर केयरफुली। जैसे मैं 5 दिन से काम नहीं कर रहा था, हियर the time is showing as uncertain। 5 दिन से, पता नहीं कौन से 5 दिन से, ये 5 दिन से या आगे से या पीछे वाले 5 दिन से, that's why I use the word for here in this sentence। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इस तरह होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज आई, देन हेड, देन नॉट, देन बी, फिर वर्किंग फॉर 5 days। तो इस तरीके से आई हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 days। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 20 जुलाई 2000 से नहीं पढ़ रहे थे। नाउ यू आर लुकिंग हियर, दैट टाइम इज सर्टेन, 20 जुलाई 2000 से नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे लाइक दिस वन। ओके, यानी दे हैड नॉट बीन रीडिंग इन JL Nehru University since 20th July 2000, right? Now I am putting other example. राम 2 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा था। राम had not been going to school for 2 weeks because the time is uncertain, that's why I use the word for। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह इस घर में 4 साल से नहीं रह रही थी। She had not been living in this house for 4 years। ठीक है, यहाँ भी टाइम अनसर्टेन है, 4 साल से है, पता नहीं कौन से साल से है कि नहीं, अननोन, दैट इज अननोन, वेदर
ये इधर की या उधर की 4 साल है, बहरहाल 4 साल का वर्ड है दिया हुआ। तो इसमें हम आई विल यूज द वर्ड फॉर बिकॉज द टाइम इज नॉट सर्टेन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, हम 1 सप्ताह से रामायण नहीं पढ़ रहे थे, यहाँ भी फॉर का यूज किया जाएगा। वी हैड नॉट बीन रीडिंग द रामायणा फॉर ए वीक, राइट। लास्ट सब्जेक्ट है, लास्ट सेंटेंस है, मैं 5 जुलाई 2015 से कोर्ट में वकालत करने नहीं जा रहा था। नाउ यू आर लुकिंग हियर, टाइम इज सर्टेन इन दिस सेंटेंस। नाउ यू लुक एट हियर कि 5 जुलाई 2015, ओके, 5 जुलाई 2015, ठीक है। तो ये बाकी जो है दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विल बी ट्रांसलेटेड लाइक इन दिस, ओके। जैसे मैं 5 जुलाई 2015 से कोर्ट में वकालत करने नहीं जा रहा था, तो इट विल ट्रांसलेट लाइक दिस, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू कोर्ट सिंस 5th July 2015 फॉर माई प्रैक्टिस, राइट। You again try to understand when the time is certain then since will be used and the time is uncertain then for will be used, okay। तो उसमें टाइम शोइंग वर्ड हैं since, for या till, until etc, okay, right। तो please now I am going to close my Thanks. Thank you very much.